आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किसी व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगाने में बालों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ सौंदर्य बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के बालों का बाजार भी है और ये कारोबार करोड़ों का है। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो ये दुनिया में बालों का सबसे बड़ा विक्रेता है। पिछले 2 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने 2650 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के बाल निर्यात किए हैं। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में महिलाएं इस आशा से अपना मुंडन कराती हैं कि इससे उनकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन मंदिर वाले इन बालों को कई फैक्ट्रियों को बेच देते हैं। इससे जुड़ी कंपनियों का कहना है कि इससे बेहतर क्या होगा कि वे कचरे को डॉलरों में तब्दील कर रही हैं। भारत से निर्यात होने वाले बालों का क्या होता है, ये बिजनेस कैसे चलता है, कितना बड़ा है, आज के ज्ञान ध्यान में हम इसी की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। आपने उजड़े चमन और बाला जैसी फिल्में तो जरूर देखी होंगी। जब बाल झड़ जाते हैं तो लोगों के रिश्ते तक टूट जाते हैं। गंजापन दूर करने की इसी समस्या ने करोड़ों रुपए का ये बिजनेस खड़ा कर दिया है। शादी का मौका हो या गुड लुकिंग हेयर स्टाइल की बात, दोनों में ही लोग ऑपरेशन के बिना सोल्यूशन चाह रहे हैं। ऐसे में बीते 2-3 सालों में बालों की रिस्टोरेशन यानी पैचिंग का चलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से टूटे या झड़े हुए बालों की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आप झड़े हुए बालों को यूं ही फेंक देते हैं तो आप ये चौंकाने वाली घटना भी सुनिए। कुछ महीनों पहले जयपुर के चांदपोल इलाके की माली कॉलोनी में चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़ा। चुराया क्या? 100 किलो बाल। क्यों चुराया? क्योंकि उन बालों की कीमत थी 6 लाख रुपए। ये वो बाल थे जो या तो कंघी करते समय टूट जाते हैं या लोग पार्लर में जाकर कटवा देते हैं। जहां चोरी हुई वो बालों का कलेक्शन सेंटर था। बालों की कीमत 6 लाख रुपए सुनकर अगर आप चौंक गए हो तो ये भी जान लें कि राजस्थान में बालों के इस कारोबार का सालाना टर्नओवर है 200 करोड़। साल 2020 में गुजरात की सूरत की रहने वाली 10 बरस की देवना जनार्दन दवे एक सैलून में पहुंची और अपना सिर मुंडवा दिया। लंबे घने बाल दान दे दिए, कैंसर से जूझ रही औरतों के लिए। जिस सैलून में वो देवना ने सिर मुंडवाया, वहां और भी कई लड़कियां ऐसा कर चुकी हैं, यानी बाल दान कर चुकी हैं कैंसर से जूझने वाली औरतों की मदद के लिए। सैलून के मालिक भी फ्री में ये काम कर रहे हैं। दान में आए बालों को वो मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में भेज देते हैं। तो एग्जैक्टली किस बरस बालों के बिजनेस की शुरुआत हुई ये तो साफ साफ पता नहीं चला है, लेकिन स्मिथसोनियन मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1840 के आसपास बालों के व्यापार के बारे में पहली दफा मेंशन किया गया है। और अब 3 पॉइंट में समझिए इस बिजनेस को कैसे काम करता है। फेरी वाले घर घर जाकर रुपए देकर महिला युवतियों के बालों का कलेक्शन करते हैं, फिर बड़े व्यापारी इनसे खरीदते हैं। इसके अलावा सैलून पार्लर से भी डायरेक्ट खरीद होती है। राजस्थान में करीब 5 दर्जन व्यापारी बालों के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ये व्यापारी राजस्थान से बालों को कलेक्ट करते हैं, वो कोलकाता, चेन्नई जैसी जगह फैक्ट्रियों में भेजते हैं। फैक्ट्रियों में केमिकलों से बालों को ट्रीट किया जाता है और काला बनाने के लिए पॉलिशिंग होती है। कई तरह के कंडीशनर भी बालों पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वे मुलायम हो सके। फैक्ट्री में तैयार माल को कोलकाता, चेन्नई के बड़े व्यापारियों को बेचते हैं और यहाँ बालों के ट्रीटमेंट का अंतिम प्रोसेस होता है। यहाँ से बाल चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन भेजे जाते हैं, जहाँ इनके कस्टमाइज्ड विग तैयार होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बाल आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरा मंदिर तिरुमाला से आते हैं। यहाँ पर 1300 नाई रोजाना 40 लोगों को मुंडन करते हैं। साल 2019 में मंदिर ने ह्यूमन हेयर का ऑक्शन किया था और 157 टन बालों के लिए 11 करोड़ रुपए कीमत मिली थी। लेकिन मंदिर से निर्यात होने के लिए सिर्फ 5% बाल ही मिलते हैं। बाकी के 95% बाल ऐसे बाल होते हैं जो झड़कर निकलते हैं। अमेरिका विग्स का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर साल 2020 में ऐसे उत्पादों का आयात किया गया था। हाल के समय में हालांकि अमेरिका ने इस तरह के उत्पादों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। साल 2020 में अमेरिका में आए एक कंसाइनमेंट को लेकर उस समय संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई, जब ये आशंका जताई गई कि उसमें जो सामान है वो चीन के उइगर डिटेंशन कैंप से आया हुआ हो सकता है। कोविड-19 महामारी के बाद से भारत से साल 2020 में ह्यूमन हेयर के निर्यात में 2019 की तुलना में 39% का इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा बाल खरीदने वाले देशों में चीन का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ विग और एक्सटेंशन बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने हैं।
अब 2 तरह के बालों की बड़ी डिमांड होती है। एक होता है रेमी हेयर। ऐसे बालों का गुच्छा समान लंबाई का होता है, सारे बाल एक ही दिशा में बढ़े होते हैं। इनसे बनने वाली विग सबसे महंगी और अच्छी क्वालिटी की होती है। इससे बनी विग 1 साल से ज़्यादा समय तक चल सकती है। फिर दूसरी है वर्जिन हेयर। ये बाल सबसे अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। इन पर किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं हुआ होता है, इसलिए इनकी चमक बरकरार रहती है। इन्हें बिना किसी केमिकल प्रोसेस के सीधे ही बेच दिया जाता है। तो असल दिखने वाले विग और एक्सटेंशंस की मांग दिन ब दिन बढ़ने की वजह से ही विश्व में इंसानी बालों की सप्लाई 40% तक बढ़ गई है। इंसानी बालों के कारोबार में इस तेज बढ़ोतरी का सीधा श्रेय जाता है फैशन इंडस्ट्री और हाई क्लास सोसाइटी यानी अमीर लोगों को। उनके बीच विग और हेयर एक्सटेंशन खासे पॉपुलर हैं। सेलिब्रिटीज अपने हेयर स्टाइल के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इन्हीं के नक्शे कदम पर अमीर लोगों का फैशन सेंस भी चल पड़ा है। पूरी दुनिया में इंसानी बालों का कुल कारोबार 22,500 करोड़ रुपए का है। हेयर प्रोडक्ट्स की नामी कंपनी निल्सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कारोबार हर साल लगभग 10% की दर से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 तक ये कारोबार 75,000 करोड़ का हो जाएगा। 2018 में अकेले भारत ने 250 करोड़ रुपए का बालों का कारोबार किया। ये दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का लगभग आधा है। तो छोटे और रफ बालों का इस्तेमाल सॉफ्ट टॉय, गद्दे, कपड़े, खाद और दवा वगैरह बनाने में किया जाता है। यानी अब जिन बालों को ऐसे ही फेंक देते हैं, सैलून में कटवा कर छोड़ आते हैं, दान दे देते हैं, उनसे बनने वाले विग लाखों रुपए में बिकते हैं। और गजब बात तो ये है कि विग पहनने वालों को ये भी नहीं पता होता कि किस देश की महिला के बालों से बना है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।